नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गुड़गांव से जो है ना कोर्ट में बहुत बढ़िया क्लर्क का फॉर्म निकला है। इस फॉर्म को आप लोग ऑफलाइन तरीके में भरना है। कैसे भरेंगे दोस्तों? फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है ना वो 4/12/2023 रखा गया है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 22/12/2023 रखा गया है। टोटल पोस्ट 17 है। अप्लाई मोड ऑफलाइन है। अप्लीकेशन फी जो है वो 0 रुपये रखा गया है। तो चलिए मैं आपको अप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखाता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का समस्या ना आए। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने से जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भरने से पहले आपको समझना होगा, तभी आपको पूरा डिटेल्स पता चल पाएगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन समझा देता हूं, उसके बाद का प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। गुड़ग्राम कोर्ट से जो क्लर्क का ऑफलाइन फॉर्म आया है, इसका अगर नोटिफिकेशन का बात करें तो इसका जो फॉर्म है ना ये निकाला गया है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुड़ग्राम के द्वारा। एडवर्टाइजमेंट नोटिस है। इस नोटिस में जो है ना 17 वैकेंसी रखा गया है जो कि क्लर्क पोस्ट के लिए है, यानी कि इसमें दूसरा कोई पोस्ट नहीं है। ये रेगुलर पोस्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, चंडीगढ़ या हरियाणा या पंजाब के एम्प्लॉय को दिया जाता है, वो इन सबको भी दिया जाएगा। इसमें बोला गया है कि अगर आपने बैचलर डिग्री पास किया है तो आप इस फॉर्म को जो है ना भर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का होगा, 50 नंबर का होगा, और जनरल नॉलेज 50 नंबर का होगा, यानी कि दोनों में से 33% नंबर आपको पासिंग मार्क्स लाना होगा। जैसे कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 50 नंबर यानी कि 16.5 नंबर, और जनरल नॉलेज यानी कि 50 में से 33% यानी कि 16.5 नंबर, यानी कि दोनों मिला के अगर आप 33 नंबर लाते हैं 16.5 तो आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं होता है। कट ऑफ जो होता है ना वो कंपटीशन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका 33 नंबर आ गया तो आप पास कर गए, ऐसा नहीं है। जितना कंपटीशन जाएगा उतना आपको फेस करना होगा। जैसे अगर वैकेंसी कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो है 8 वैकेंसी है, जनरल पीएच में 1 वैकेंसी है, जनरल ईएसएम यानी कि एक सर्विसमैन में 2 वैकेंसी है, शेड्यूल्ड कास्ट में 3 वैकेंसी है, बैकवर्ड क्लास ए में 2 वैकेंसी है, बैकवर्ड क्लास बी में जो है वो 1 वैकेंसी है। यहाँ पे बोला गया है कि जो वैकेंसी है ये देखिए यहाँ पे इसमें 1 जनवरी 2023 के आपका एज काउंट किया जाएगा, यानी कि अपर एज जो है वो 42 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और लोअर एज यानी कि मिनिमम एज जो है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो अब आप इस फॉर्म के लिए जो है ना इलिजिबल हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अगर फॉर्म की लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 22/12/2023 को 5 बजे शाम से पहले आपको जो है ना फॉर्म जिस जगह पे बोला गया है उस जगह पे आपका पहुंच जाना चाहिए। डेट ऑफ प्लेस जहां पे आपका टेस्ट होगा वो टेस्ट आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे districtecourt.gov.in/गुड़ग्राम, इसी पे आपका जो है ना डिस्प्ले किया जाएगा, नोटिस बोर्ड पे डाला जाएगा, यानी कि बता दिया जाएगा कि ये किस तरह का रिटन एग्जामिनेशन होगा और कब होगा। यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट्स वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेमी गवर्नमेंट, एनी कॉर्पोरेट फॉर एनी रिक्वायर्ड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, इस चैनल के थ्रू आप जो है ना सेमी गवर्नमेंट्स में है, आप चाहे तो गवर्नमेंट की जॉब के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए फिर से यहाँ पे 22/12/2023 को जो है ना 5 बजे शाम से पहले आपको ये फॉर्म उस जगह तक पहुंचा देना है, यानी कि एड्रेस पे। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है ये 4/12/2023 को रिलीज किया गया है। इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट्स अगर आप अपियरिंग होते हैं रिटन एग्जाम या कंप्यूटर टेस्ट में तो आपको किसी भी प्रकार का टीए यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस या डियरनेंस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए इसका एनरोलमेंट नोटिस है, और यहाँ पे डेट 4/12/2023 यानी कि 4/12 को अगर ये रिलीज किया गया है तो आप 5/12/2023 से लेकर 22/12/2023 तक ये फॉर्म को है भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूं। उम्मीद है कि आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। दोस्तों ये फॉर्म है जो कि 1 पेज का फॉर्म है। इस फॉर्म का पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे और इसको प्रिंट करा लेंगे। और यहाँ पे जो है ना आपको एक लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है, और चिपकाने के बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑलरेडी लिखा है। आपको अपना नाम लिखना है कैंडिडेट्स नेम में। उसके बाद अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स है और उनकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे जो है ना 2 नंबर में अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं, या पिताजी का नाम भी लिख सकती हैं। और यहाँ पे अगर कोई मेल कैंडिडेट्स है तो वो अपने पिताजी का नाम लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेगा जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखेगा। फिर यहाँ पे बात करें तो 1/1/2023 को जो आपका एज है ना वो कितने साल, कितने मंथ, कितने दिन का आप हो रहे हैं ये बताना है। तो देखिए 1/1/2023 से अपना जो है ना डेट ऑफ बर्थ काउंट करना है। ये काउंट करने के लिए आपको जो है ना गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है एज कैलकुलेटर। तो वहाँ पे एज कैलकुलेटर खुल के आएगा, उस पर आप लिख देंगे अपना डेट ऑफ बर्थ पहले, फिर 1/1/2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 लिखेंगे तो आपका जो है ना मंथ और ईयर में खुल के आएगा। जैसा कि मैं बताया नोटिफिकेशन
क्वालिफिकेशन में कि इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 42 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अब आप फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। फिर यहाँ पे नेशनलिटी में आपको यहाँ पे अपना इंडियन लिख देना है। फिर यहाँ पे जो है ना परमानेंट एड्रेस, अब देखिए परमानेंट एड्रेस जो है ना वो आपको लिखना है जो कि आपके आधार कार्ड पे होगा या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जहाँ का होगा वहाँ का आप यहाँ पे लिखेंगे। एक बात ध्यान रहे कि ये जो फॉर्म है ये गुड़गांव हरियाणा का है, तो अगर आप हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट्स हैं तो आप एक जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे, आपको किसी भी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ना अपना एड्रेस लिखिए पूरा परमानेंट एड्रेस, उसके बाद क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस में बस इतना ही अंतर होता है कि परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जहाँ का आपका आधार कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस है कि आपका घर कहीं भी हो। जैसे मान लीजिए कि मेरा घर बिहार में है और मैं पढ़ने के रिगार्डिंग अगर दिल्ली रहता हूँ तो मेरा प्रेजेंट एड्रेस यानी कि क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस दिल्ली का हो जाएगा, लेकिन परमानेंट एड्रेस बिहार का होगा। अगर दोनों सेम है तो सेम लिखिए, अलग अलग है तो अलग अलग लिखिए। यहाँ पे जो है ना आपको कैटेगरी बताना है। याद रहे कि अगर आप हरियाणा से बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, आप यहाँ पे यूआर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है ना एक मतलब वो हरियाणा की कैटेगरी के बच्चे हैं तो आप यहाँ पे हरियाणा के अपना कैटेगरी बताएंगे कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख सकते हैं या इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि नीचे इसका बॉक्स बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए 10th मैट्रिक के बारे में बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप 10th किस बोर्ड से किए थे या यूनिवर्सिटी से किए थे, किस ईयर में पास किए थे, डिवीज़न कौन सा था, परसेंटेज क्या था। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किए थे, पासिंग ईयर क्या था, डिवीज़न कौन सा था और परसेंटेज क्या था। फिर यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना एक कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, ये दोनों वैलिड लिखना है। फिर यहाँ पे जो है ना डिक्लेरेशन में आपको अपना नाम लिखना है और अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देना है। ये था कुछ एक पेज का फॉर्म जो कि भरा गया है। अब बात करें कि आपको जो है ना इनवॉल्व को कैसे फिल करना है, तो देखिए इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 22/12/2023 है, जैसा कि मैं नोटिफिकेशन में बताया हूं। तो आप जो है ना इस फॉर्म को 22/12/2023 से पहले आपको जो है ना इस एड्रेस पे पहुंचा देना है। तो इसको फिल कुछ इस प्रकार से करना है कि सबसे पहले आपका जो इनवॉल्व होगा ना, इस इनवॉल्व पे आप सबसे ऊपर में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड अपना कैटेगरी लिखेंगे, और फ्रॉम में अपना नाम, विलेज पोस्ट का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर लिखेंगे। और भेजने के पता में द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुड़ग्राम हरियाणा पिन 122003 यही पिन कोड है। इस एड्रेस पे आपको जो है ना 22/12/2023 से पहले 22/12/2023 से पहले 5 बजे शाम से पहले यहाँ तक पहुँचा देना है। या तो आपको ये इनवॉल्व मतलब इनवॉल्व में एप्लीकेशन फॉर्म डाल के बाई पोस्ट पहुँचाना है या खुद जाके यहाँ पे डाल के आना है फॉर्म को। देखिए अगर इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट में से किसी एक का जीरोक्स लगाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप SC OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप एक ESM यानी कि एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है ना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसका जीरोक्स लगाना है। और भी कोई क्वालिफिकेशन जो आपके पास अगर एक्स्ट्रा में है, टाइपिंग सर्टिफिकेट या ADCA यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसको भी आपको लगाना है। ये सब का जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि सिग्नेचर कर दिए और सिग्नेचर करने के बाद जो डेट है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आज का जो डेट है वो डेट लिख देना है, इसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। और सबका जीरोक्स करा लीजिएगा। और जो एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है इसी के जस्ट नीचे जो है ना आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स, जो कि डॉक्यूमेंट्स मैं बताया, ये सब डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है ना कि आपको रख देना है। और रखने के बाद जो है ना आपको क्या करना है ना कि फोटोकॉपी करा के रख के और इसको फोल्ड कर लेना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है ना डॉक्यूमेंट्स को फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद जो इनवॉल्व को मैंने फिल किया था इस तरह से, आप देखिए ये इनवॉल्व को जो फिल किया गया था इस इनवॉल्व के अंदर में आपको जो है ना रख देना है। मैं इसको भी एक बार रख देता हूं। जैसे देखिए इसको रख देना है और रखने के बाद जो है ना आपको इसको बाई पोस्ट यानी कि पोस्ट से, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस तक पहुंचा देना है या खुद जाके रख के आना है। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया कि गुड़ग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो क्लर्क के फॉर्म निकले थे इस फॉर्म को कैसे फिल करना है और कैसे भेजना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।